नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद से आपको दरअसल ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी सियासत के लिए गले भी कटवा सकती है, कई बार बछड़ों के और कई बार दंगे करा करके इंसानों के भी। माफ कीजिएगा, मुझे इतने हार्ड शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये पूरी की पूरी साजिश बेपर्दा हो गई और अब इन भाजपाइयों को, कथित तौर पर भाजपा से जुड़े जो लोग बताए जा रहे हैं, उनको जेल जाने की तैयारी हो रही है। मैं अभी इस पूरी खबर के बारे में बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे हिमंता बिश्व शर्मा से लेकर के अनुराग ठाकुर गंभीर सवालों के घेरे में हैं। आपको पता है कि अनुराग ठाकुर वही है जिनको अब गोली मारो सालों नाम से जाना जाता है। वही अनुराग ठाकुर जो बछड़े के चमड़े से बनी बेल्ट पहनते हैं, जूते पहनते हैं, उन्हीं अनुराग ठाकुर की बात कर रहा हूं। और हिमंता बिश्व शर्मा कैसे बुरी तरीके से चुनावी साल में फंस गया है, कुर्सी खतरे में है। और तो और पाकिस्तान परस्ती के भी गंभीर सबूत मिले हैं जी, अभी वो दिखाऊंगा मैं आपको। इसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। दीपक कुमार से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दीपक कुमार ने एक ऐसे नफरती चिंटू को एक बार फिर से ऐसा करारा झटका दिया है जिसके बाद वो बिलबिलाया घूम रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है, लेकिन सबसे पहले जरा एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उसको सुनिएगा बहुत गौर से कि दरअसल हुआ क्या है। सुनिए जरा पहले इसको। अशोकपुरा मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आपके घर से 300 मीटर है। आपके घर से 300 मीटर दूर अशोकपुरा में आपके बीजेपी के पदाधिकारियों ने गाय का गला काट दिया, गला काट कर टांग दिया। आपकी पुलिस जा रही है और वहां के लोगों ने जब ये कहा कि गला काट दिया तो उन्हीं को उठाकर बंद कर दिया। अरे ये जो गोरक्षा के नाम पर बीजेपी के लोगों जो पाप कर रहे हो, गायों को मार रहे हो, आपने गायों को काट दिया, हिंदुओं को काट दिया, बटोगे तो कटोगे, खुद नहीं बांट दिया, खुद नहीं काट दिया, गाय की गर्दन काट दी। मुख्यमंत्री जी आप खुद जाओ। सीधा मुख्यमंत्री को चैलेंज दिया गया। और यह घटना कहां हुई है? मुख्यमंत्री के घर के पास, घर के नजदीक बछड़े का गला काट करके टांग दिया ताकि हिंदू मुस्लिम दंगा किया जा सके, नफरत का माहौल बनाया जा सके। लेकिन पुलिस, खैर करिए पुलिस के ईमानदार अफसरों की कि उन्होंने इस पूरे मामले को दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और अब भाजपा से जुड़े हुए लोग, जो दावा किया जा रहा है दीपक शर्मा, बंटी शर्मा, शैलेश, इंद्रजीत को हिरासत में लिया गया और आरोपियों पर बीजेपी से जुड़े होने का सीधे तौर पर आरोप है। यह है बीजेपी और उनके अंधभक्तों का असली चेहरा, जो अभी आपने इस वीडियो में देख लिया। एक और असली चेहरा दिखाऊं मैं अंधभक्तों का, जरा देखिए। लुई विटॉन की बेल्ट आपने संसद में देखी होगी। अनुराग ठाकुर नरेंद्र मोदी के बेहद चहेते, गोली मारो सालों मुसलमानों के लिए, इस तरीके के नारे लगाने वाले सरेआम। लुई विटॉन की शर्ट, लुई विटॉन के जूते पहनते हैं। लुई विटॉन जो है बछड़े के चमड़े से बनता है और यह है भारतीय जनता पार्टी के सुघोषित हिंदू, ऐसे हिंदू जो बछड़े के खाल से बनी हुई बेल्ट पहनते हैं, जो जूते पहनते हैं और राग अलापते हैं, जय श्री राम का राग अलापेंगे, गौ माता जिंदाबाद का जिंदाबाद करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इस तरीके की दोमुही मानसिकता से नहीं, दोमुही मानसिकता से काम नहीं चलेगा। और इसी क्या खुलासा किया सूर्या ने। अभी क्या लिखा वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक और तस्वीर आपको बता देता हूं खबर के बारे में। भाजपा का एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, छाया हुआ नाम है, अभी बीते दिन एआई मॉब फोटोज, आपत्तिजनक फोटोज संसद भवन के भीतर ऐसे ऐसे दिखा रहा था, ऐसे ऐसे दिखा रहा था सबको। अब उन फोटोज को वो पता चला कि दरअसल वो एआई जनरेटेड फोटोज हैं, डीप फेक फोटोज लेकर के केंद्र सरकार का एक मंत्री घूम रहा है। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग पता है क्या है? केंद्र सरकार ने अभी कहा है कि अगर आप एआई जनरेटेड फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उस पर लिखना पड़ेगा एआई जनरेटेड। और यह भाजपा का मुख्यमंत्री जो है तुरंत अपनी ही सरकार के गाल पे तमाचा मार रहा है संसद भवन के भीतर खड़ा होकर के, सिर्फ किस लिए कि नेहरू को गाली बकी जाए, सिर्फ इसलिए कि नेहरू को
किसी भी तरीके से अय्याश बता दिया जाए, क्योंकि संसद के भीतर अभी कुछ दिनों पहले इसी सत्र में गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे यही तो बता रहा था, और यही काम अब संसद के बाहर गिरिराज सिंह कर रहे हैं। यह दोहरी मानसिकता है। ज्ञान दे रहा था राहुल गांधी की टी शर्ट पर और कह रहा था निशिकांत दुबे कि स्वदेशी अपनाना चाहिए। लोगों ने विदेशी ड्रेसअप में फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करनी शुरू कर दी हिमंता बिश्व शर्मा की। ज्ञान देंगे, संस्कृत पढ़ाओ और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे। यह है भाजपाइयों का सच, और यही बात सूर्या ने लिखी है अपने ट्वीट में। देखिए, कहा कि गाय के बछड़े से बनी बेल्ट पहनेंगे और बनेंगे बड़का राम भक्त। सब कुछ विदेश में बना हुआ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जनता को स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करने का प्रवचन देंगे। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे और यहां बच्चों को संस्कृत पढ़ाने और गुरुकुल में जाने की प्रेरणा देंगे। यह है भाजपा का सच। और एक सच और है, एक सच और है। सच यह है, राम मंदिर ट्रस्ट का जिसको अध्यक्ष बनाया है उसी ने ही राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, और यही बात अखिलेश यादव ने भरे सदन में कही तो भक्त जमात में बिलबिलाहट पैदा हो गई है। देखिए जरा अखिलेश ने क्या कहा। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। केशव देव मौर्य लिख रहे हैं कि आईएएस अफसर की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। जिस चीफ सेक्रेटरी आईएएस अफसर नीरेंद्र मिश्रा के आदेश पर अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली थी, आज वही नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष क्यों है? भाजपा सरकार ने नृपेंद्र मिश्रा को इतना बड़ा सम्मान कोई एहसान चुकाने के लिए ही तो दिया होगा, यही बात कही। अच्छा, एक और बड़ी खबर, हिमंता बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर के आरएसएस ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी, उसमें साफ साफ कहा और अंतिम चेतावनी दी कि यह सब खत्म करवाइए, नहीं तो असम जो है निकल जाएगा भाजपा के हाथ से। यानी कि असम में हिमंता बिश्व शर्मा की कुर्सी अब खतरे में है, और इसीलिए हिमंता बिलबिला रहा, हिंदू मुसलमान कर रहा है, मियां मियां कर रहा है। मियां मियां करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने उल्टा एफआईआर दर्ज करवा दी है। अभी वो भी खबर दिखाऊंगा, लेकिन ये देखिए कैसे आरएसएस के निशाने पर आ गया हिमंता। देखिए जरा। क्या असम के मुख्यमंत्री को बचाने के लिए आरएसएस मुख्यालय का यह पत्र जानबूझकर दबाया गया? सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि इस पत्र में असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, पार्टी संगठन पर कब्जे की बात और मुख्यमंत्री बदलने की स्पष्ट जरूरत का साफ साफ उल्लेख किया गया था। एक और कांड निकल के सामने आया। जरा तस्वीर देखिए, हिमंता बिश्व शर्मा ये किसके साथ खड़े हुए हैं? ये कौन आदमी है जिसके साथ इनकी तस्वीर है? ये कौन है? देवान मोहम्मद सईदुर रहमान चिश्ती सईदाबादी आलिया मदरसा संचालित करते हैं। जमाते इस्लामी नेतृत्व वाले गठबंधन से इनका रिश्ता है। बांग्लादेश का जो जमाते इस्लामी गठबंधन है, जहां पर अभी 12 तारीख को रिजल्ट्स आने हैं, मजबूत पार्टी है, और उसके साथ में जिनके साथ हिमंता खड़े हुए हैं उनके बड़े करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। अब इस पर बड़ा खुलासा किया है पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने क्या लिखा आप देखिए जरा। अंग्रेजी में लिखा, मैं इसका हिंदी अनुवाद आपके लिए कर देता हूं। इसमें बताया, वो लिख रहे हैं कि यह दिलचस्प संयोग, मुझे हिमंता बिश्व शर्मा की एक तस्वीर भेजी है जिसमें वो ढाका स्थित चिश्तिया शहीदिया दरबार शरीफ के प्रमुख देवान मोहम्मद सईदुर रहमान चिश्ती सईदाबादी के साथ नजर आ रहे हैं। यही दरबार आलिया मदरसा भी संचालित करता है। इतना ही नहीं, देवान साहब का संबंध बांग्लादेश के जमाते इस्लामी नेतृत्व वाले गठबंधन से बताया जाता है, जिसे ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, और जिसका दीर्घकालिक वैचारिक लक्ष्य बांग्लादेश को शरीयत आधारित राज्य की दिशा में ले जाना बताया जाता है। कई लोग तो यह तक सोच सकते हैं कि हिमंता स्वयं बांग्लादेशी या उससे आगे बढ़कर पाकिस्तानी एजेंट है कह दिया। लेकिन इन पर कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मसलन यह मुलाकात कब हुई, यह मुलाकात कहां हुई, यह मुलाकात क्यों हुई, इस मुलाकात का एजेंडा क्यों था, और अगर कुछ भी संदिग्ध नहीं था तो यह मुलाकात क्यों छिपाई गई, यह तस्वीर क्यों छिपाई गई? जब वो असम में हिंदुओं मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तो फिर पाकिस्तानी समर्थक माने जाने वाले लोगों के साथ उनकी नजदीकी कैसे समझी जाए? इन सवालों पर देश भर के पत्रकारों की मौजूदगी में कम से कम 2.5 घंटे की एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। यह बात दोस्तों साफ साफ कह दी गई है।
हेमंता विश्व शर्मा कुल मिलाकर के बुरा फंसा हुआ है। और अब एक तस्वीर कोटद्वार। अजीत अंजुम इस देश के बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार का इंटरव्यू करने गए थे। इसी दौरान एक नफरती चिंटू का फोन कॉल आ गया और उन्होंने वो फोन कॉल अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया। उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन पहले कॉन्टेक्स्ट बता दूं। दीपक कुमार से नफरती चिंटू कहता है कि तूने देखा कि इन्होंने कश्मीर में पंडितों के साथ क्या किया? तो दीपक कुमार उल्टा जवाब देते हैं, कहते हैं कि तू गया था वहां? बोला मैं पैदा ही नहीं हुआ था। दीपक कुमार कहते पैदा तो तू आज भी नहीं हुआ है, और वाकई में बुद्धि ऐसी ही है तो जवाब ऐसा ही मिलना चाहिए। मानसिक तौर पर जब पैदा ही नहीं हुए अभी तक तो फिर क्या बात कर रहे हो? यही बात तो दीपक कुमार ने कही है। और 2-4 गाली दे ले। जब कश्मीर में भागे थे पटना अच्छा, से, हाँ ठीक है ना, बता देगा उनको। हाँ, तू गया था वहाँ? बता देगा क्या? अरे मैं पैदा ही ना हुआ था उस टाइम। हैं? मैं तो पैदा ही ना हुआ था उस टाइम। पैदा तो तू अभी भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। अशरफ हुसैन ने यह वीडियो जारी किया और लिखा कि दीपक भाई मुश्किल में हैं, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनके जिम में लोगों का आना जाना कम हो गया है। देखिए ऑन कैमरा कैसे दीपक को फोन पर क्या क्या कहा जा रहा है, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं उत्तर प्रदेश में चल रहे SIR की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से मुसलमानों का या एंटी बीजेपी वोट कटवा रहे हैं, इसकी बानगी आपने तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम सारे वीडियोस और पोस्ट में देख ली होगी। सबूतों के साथ समाजवादी पार्टी ने तो पूरी सीरीज शुरू कर दी। लेकिन एक तस्वीर मैं आज आपको मुजफ्फरनगर की दिखाना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और बड़ा संवेदनशील इलाका भी है। 2012 में किस तरीके से वहां पर दंगे हुए ये सब जानते हैं। अब वहां पर SIR हो रहा है और 200 मुसलमानों के वोट एक गांव से कटवा दिए गए। तो जो BLO साहब थे उनको सस्पेंड कर दिया जिलाधिकारी महोदय ने, क्योंकि BLO साहब दावा किया जा रहा मुसलमान थे, नरम चारा थे, इसलिए उनको हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। लेकिन उन भाजपाइयों पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ जिन्होंने SIR के फॉर्म पर अपना नाम और नंबर डाला था। DM साहब को कम से कम उस पर भी एक्शन लेना चाहिए था। और यही बात दोस्तों देखिए, जरा तस्वीरें देखिए। अमीनाबाद बढ़ा गांव में निर्वाचन प्रक्रिया दूषित करने के आरोप में सहायक अध्यापक निलंबित। जीवित मतदाताओं के मरा हुआ दिखा वोट काटे हंगामा। परीक्षितगढ़ के अमीनाबाद और बड़ा गांव का मामला, मतदाता सूची से 200 नाम हटाने की तैयारी के आरोप। ये प्रोटेस्ट लोगों ने किया, भाजपा के खिलाफ किया, लेकिन भाजपाइयों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और यही बात जाकिर ने अपने इस ट्वीट में कही है। उन्होंने साफ कहा, अगर DM भाजपा नेता को बचाने के लिए BLO की बलि का बकरा बना रहा है तो इसमें दूसरी BLO सविता मलिक पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिर्फ उसी मुस्लिम BLO पर कार्रवाई क्यों हुई? क्योंकि ग्रामीणों को फॉर्म तो सविता मलिक द्वारा भी दिए गए थे और मनवीर मलिक ने भी आधे फॉर्म सविता को दिए हैं। अगर मुसलमान हैं तो कार्रवाई इतनी आसान हो जाती है और सारे आरोप मुस्लिम पर मर दिए जाते हैं। DM साहब के खिलाफ ग्रामीण हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए DM साहब भी तैयारी कर लें। अब DM साहब फंसने जा रहे हैं। इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से एक और बड़ा नियम आ गया है। नियम आया है कि अब विद्यालयों में सरकारी कार्यक्रमों के दौरान वंदे मातरम बजाना गाना अनिवार्य होगा। जरा ये खबर देखिए ABP न्यूज की, इसमें बताया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है। अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में 6 छंद वाला पूरा वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा और इसके दौरान खड़े रहना भी जरूरी होगा। हालांकि सिनेमा घरों में यह नियम लागू नहीं होगा। साथ ही वंदे मातरम और जनगण मन दोनों बजते हैं तो पहले वंदे मातरम बजाया जाएगा, ये बात भी कही गई। और इसी से जुड़ा, प्रार्थनाओं से जुड़ा एक और मसला मध्य प्रदेश से सामने आया है दोस्तों। इंदौर से बताया जा रहा है। जरा ये ट्वीट देखिए, प्रतीक गोयल का ट्वीट है, वो देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं। इंदौर के एक स्कूल में हिंदू और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग अलग वार्षिक समारोह जो है आयोजित किया गया। उन्होंने अल्लामा इकबाल की वो कविताएं लाइनें लिखी और बताया कि मतलब जो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये लाइनें लिखते हुए कहा कि इन पंक्तियों को देश में करोड़ों लोगों ने अपने स्कूल में कम से कम एक बार जरूर गाया होगा। लेकिन इंदौर के एक स्कूल में इसी भावना को उलटते हुए कथित तौर पर हिंदू और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग अलग वार्षिक उत्सव आयोजित किए गए। एक साझा उत्सव की जगह बच्चों को धार्मिक आधार पर बांट दिया गया, यह बात कही गई दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।